मैयत का दीदार कराना कैसा है? नमाज जनाजा के बाद या पहले मैयत का आखिरी दीदार करना शरई लिहाज से कैसा है? ज़काउल्लाह डेरा मुराद जमाली। शरीयत के मिजाज के ये चीज़ बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इस्लाम में सादगी है। कोई मर गया है, देखें उसूली बात यह है कि जो आदमी सो रहा होता है ना, वो ये नहीं चाहता कि सोते हुए लोग मुझे देखें, मैं सो रहा हूँ और लोग मुझे देखें, क्योंकि सोते हुए आदमी के चेहरे पे एक रौनक ख़त्म हो जाती है। आपने कभी देखा कोई रिश्ता लेने के लिए गया हो, लड़के को देखने के लिए गया हो, तो वो लड़की वाले अपना बेटा सोते हुए दिखा रहे हैं कि वो सो रहा है, देख लें आप। या कहीं लड़की देखने के लिए लड़के की अम्मा गई हो और लड़की सो रही हो और लड़की की माँ ला के दिखा दे कि ये मेरी बेटी सो रही है, ये देख लें, इसका मुँह देख लें आप। कोई भी ऐसा नहीं करता, बल्कि जब कोई आपको देखने आता है ना, आप उठते हैं, इतना भी काफ़ी नहीं है, मुंह धोते हैं अच्छी तरह, कुछ चाय वाय पीते हैं, कुछ खाते हैं ताकि चेहरे पे एक रौनक बहाल हो जाए। उसके बाद आप मजलिस में जाके बैठते हैं या आप अपनी नुमाइश करवाते हैं कि आओ जी देख लो। तो वजह क्या है कि नींद जो है ना, ये मौत की बहन है, कुरान से पता चलता है। तो नींद जो हकीकी मौत नहीं है, उसमें इंसान का चेहरे में रौनक ख़त्म हो जाती है। जब तक वो मुकम्मल जाग के मुंह पे पानी मार के फ्रेश नहीं हो जाता, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो जाता और चेहरे पे रौनक बहाल नहीं हो जाती, उस वक्त तक वो अपना मुंह किसी को नहीं दिखाना चाहता। तो जो हकीकी मौत है, जिसमें थोड़ी देर में उस लाश में कीड़े पड़ने वाले हैं, बदबू आने वाली है, चाहे नेक आदमी की लाश हो, बुरे आदमी की लाश हो, लाश लाश ही होती है। ये हमारे यहाँ जो तस्वुर है ना, नेक आदमी की लाश है तो बड़ी खूबसूरत होगी, बुरे आदमी की बदसूरत होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं मोजज़ाती तौर पर अल्लाह किसी के चेहरे पे रौनक डाल दें, एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली जैसे ही इंसान की डेथ वाक़ई होती है, कीमियाई अमल शुरू हो जाता है, उसके चेहरे की रौनक ख़त्म, और जो है ना वो थोड़ी देर में तो उसमें स्मेल आना शुरू हो जाएगी, चेहरा फटना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से मैयत का इकराम यह है कि इसको चेहरे को छुपाया जाए, उसको दिखाना ये इकराम नहीं है, ये बेहुरमती है मैयत की। तो ये इसका कुरान और हदीस से ताल्लुक़ नहीं, इसका कॉमन सेंस से ताल्लुक़ है। तो मैयत के इकराम का तकाजा यह है कि उसके मुंह पे कपड़ा डाल के जल्द से जल्द उसको ज़मीन में दफन किया जाए। देर करेंगे ये बेइकरामी है। बर्फ़ की सिलों पे लिटा के रखना, चाचे आ रहे हैं, मामे आ रहे हैं, 2-2 दिन इंतज़ार करवा देना, ये गैर मुस्लिमों पे ये चीज़ें सूट करती हैं, मुसलमानों पे सूट नहीं करती। इसलिए जैसे ही किसी की डेथ हो जाए फ़ौरन उसका चेहरा ढांक देना चाहिए। हाँ, बहुत ही करीबी रिश्तेदार, जैसे बाप का इंतकाल हुआ, बेटा उसको देख रहा है, माँ का इंतकाल हुआ, औलाद या बेटा बेटी देख रहे हैं, या बेटी देख रही है बाप को, या शौहर बीवी को देख ले, या बीवी शौहर को देख ले, ये इतने क्लोज होते हैं कि ये तो सोते हुए भी एक दूसरे को देख रहे होते हैं ना। लेकिन अजनबी लोगों के लिए उस चेहरे की नुमाइश ये बिल्कुल घटिया बुरी रस्म है, मिजाज शरीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, जाहिलाना रस्म है। तो इसलिए मैंने तो वसीयत की हुई है, भाई सबने मरना है, हमने भी मरना है, मैंने वसीयत की हुई है, मेरी जिस दिन डेथ हो, अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे। सबसे बड़ी हमारी दुआ तो ये, अल्लाह अपने रास्ते में शहादत दे हम सबको। तो शहादत हो या तबई मौत हो, हमने वसीयत की हुई है, भाई कोई दिखाई रूनुमाई ये टोपी ड्रामों की ज़रूरत नहीं है। मैयत का सबसे बड़ा इकराम ये है कि चेहरा ढांक के उसको सबसे पहले आप दफन करें, फिर उसमें जनाजे में जितने लोग इकट्ठे हो जाएं, जितना बड़ा जनाजा होगा मैयत को फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें ताख़ीर करना दफनाने में ताकि बड़े से बड़ा जनाजा हो, ये चीज़ खिलाफ सुन्नत है। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसे वाक़यात मिलते हैं, रात को किसी की डेथ हुई, सहाबा ने रात ही को दफना दिया, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जागने का भी इंतज़ार नहीं किया। ऐसे भी वाक़यात मिलते हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत थी कि वो मैयत को जल्दी दफन किया करते थे। आज क्राउड इकट्ठा करने के चक्कर में देर की जाती है। तो मैयत पे ज़्यादा लोग हों फ़ायदा है, मगर ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करने के लिए मैयत के दफन में ताख़ीर पर ताख़ीर करते चले जाना, ये शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है। तो आप देखें ना, गैर मुस्लिमों के यहाँ 1-1 हफ़्ता 2-2 हफ़्ते हो जाते हैं, मैयत को दफना नहीं रहे। सादगी ख़त्म हो गई है। इस्लाम में सादगी है, भाई डेथ हुई है, यकीन हो जाए मर गया है, ऐसा ना हो बेचारा बेहोश हुआ, वो सकते में आया हो, आपने मेरा बयान सुन के उसको पहले ही दफना दिया। ऐसे वाक़यात भी हुए हैं। एक आदमी ने मुझे ख़ुद बताया, और बिल्कुल सच्चा वाक़या है। वो सास साहिबा सकते में गई हैं, डॉक्टर ने भी जल्दी में फ़ैसला कर दिया मर गई हैं। वो सारे जनाजे के तंबू वंबू लगा के बैठे हुए हैं मैयत के घर के बाहर। तो वो सास साहिबा उसमें आ रही थी, उनकी जो दामाद है ना, उसने मुझे सुनाया वाक़या कि वो आ रही थी और रास्ते में जनाब कहीं स्पीड ब्रेकर पे जब वो एम्बुलेंस उछली है ना, वो थड़म करके फट्टे से नीचे आके गिरी हैं, आँख खुल गई उनकी। तो ऐसा ना हो कि पता ही ना हो कि इंसान मरा भी है कि नहीं मरा। हाँ, जब 100% यकीन हो जाए कि डेथ हो गई है, इस्लाम का हुक्म यह है सबसे पहला काम ये करना है गुस्ल, कफन, दफन।
इस दौरान जितने लोग इकट्ठे हो जाएं तो वो ठीक है। जितनी देर कब्र खुदने में लग रही है उतनी देर में जितने लोगों को पता चल जाए और वो जनाजे के लिए आ जाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ताख़ीर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा जनाजा हो, या फिर उसमें ये जो बेहुदा रसूमात हमारे मुआशरे में, मैयत को चौक पे लाके लिटाया जाता है, सारे आएँ उसको घूमें और उसके देखें एक एक करके, जैसे कोई, यानी दुल्हन में और मैयत में फ़र्क ही ख़त्म हो गया है। जब भी महल्ले में कोई नई दुल्हन आती है ना, ख़वातीन जाती हैं, अब तो सुना है मर्द भी जाने लगे हैं, तो वो मैयत दुल्हन की मुँह दिखाई होती है ना, सब जाके देख रहे होते हैं भाई क्या आया है मार्केट में, तो वो सब दुल्हन का मुंह देख रहे होते हैं, तारीफ़ें कर रहे होते हैं, हाँ भाई वाह बड़ा नूर है। तो दुल्हन में और मुर्दे में फ़र्क ही ख़त्म कर दिया है हमारे मुआशरे ने। जैसे दुल्हन की रूनुमाई होती है, मुंह दिखाई होती है, इसी तरह मुर्दों की भी मुंह दिखाई हो रही है। ये बहुत ही गलत रस्म है, इसका बाइकआउट करना चाहिए। पढ़े लिखे लोग पे ये चीज़ें सूट नहीं करती, मज़हबी लोगों पे ये चीज़ें सूट नहीं करती। तो मैयत के सिर्फ़ करीबी रिश्तेदार हों, बाप बेटा बहन भाई मियाँ बीवी, ये एक दूसरे को देख लें, बाकी कोई खुलेआम रूनुमाई नहीं होगी। उसको मुंह पे कपड़ा डाल दें, उसके कफन जल्दी से गुसल दे के उसको कफन बांध दें, और फिर लोग कहना हमने देखना है, बोलें बस वो आप तसव्वुर में देख लें। वैसे भी अभी हमेशा के लिए जा रहे हैं, आप भी यहीं ख़बर में जाओगे, बरज़ख में जाके उनसे गले मिल लेना, हमारी तरफ से इजाज़त है आपको, अभी कुछ भी नहीं होगा। बाज़ लोग यहाँ ये कहते हैं कि भाई हमने अगर बिल्कुल छुपा के रखा तो लोग कहेंगे अच्छा मुँह टेढ़ा हो गया होगा, कोई गुनाह की सज़ा मिल गई होगी इसलिए छुपा रहे हैं। तो ये भी गलत दलील है, बल्कि ये तो और इस काबिल है। बाज़ दफ़ा इंसान को फालिज का अटैक होता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है। बाज़ दफ़ा कोई ऐसा बीमारी होती है, मुंह स्याह हो जाता है, तो गुनाह की वजह से नहीं होता। तो ऐसे में तो अगर आप मुंह दिखाएंगे और खुदा न ख्वास्ता टेढ़ा मेढ़ा मुंह हो गया, ज़बान टेढ़ी हो गई, तो लोग तो बातें बनाएंगे कि ये गुनहगार था, लोगों की ज़बानें कौन बंद करेगा? तो उससे भी मैयत की बेइकरामी है। तो इसलिए शरीयत का हुक्म है छुपाओ, मैयत छुपाने की चीज़ है, और उसके मुंह पे कपड़ा डाल दो, कफन पहनाओ, गुसल दो, कफन पहना के जल्द से जल्द उसको दफन किया जाए।